नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, 25 सितंबर को होने वाली इनेलो पार्टी की रैली को लेकर कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। इनेलो पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस रैली को सफल बनाने के लिए झोंक दी है। रोहतक में ये रैली होगी और इसी रैली को लेकर कुछ कार्यकर्ता जो है इनेलो पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बलराज खरर भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा भी कई कार्यकर्ता हैं जो इनेलो पार्टी से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बलराज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 15 सितंबर को रैली होनी है, समय काफी कम बचा है, तैयारियां किस ढंग से चल रही हैं? परंतु मैं आपका और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। तेरे जैसे मैं एक कौन सी काल का प्रधान हूँ बेरी का 4-5 जो नाम हमने अपना हल्का बांटा हुआ है। एक का इंचार्ज मैं हूँ, एक का सोनू मदानिया हमारा युवा हल्का प्रधान, एक दो उनका जय भगवान पहलवान जो पूर्व जिलाध्यक्ष होते थे, आज वो प्रदेश कार्यकारिणी में है। एक दो उनका हमारा युवा का जिला प्रधान अमरजीत कादयान जी हैं और एक 5 गांव का जो उनका बलजीत मास्टर जी हैं। हमने अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर ली। हमारे बेरी हल्के से 5 या 6 हजार आदमी हमारे रैली के अंदर पहुंचेंगे। हमने गाड़ियों की लिस्ट बना ली, आदमी भी कौन कौन गाड़ी भरने वाले, कौन गाड़ी देने वाले हैं, सबकी लिस्ट तैयार कर ली टोटली। कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है रोहतक में इस रैली के दौरान? देखो, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से 5 लाख आदमी पहुंचेंगे। जो तैयारियां चली पूरे प्रदेश के अंदर, जो रोजाना वीडियो देखा, हाँ आज फलाने की ज्वाइन होगी, कोई आदमी कह रहा है मैं 5,000 लेंगा, कोई कह रहा है 50,000 लेंगा, कोई 1.5 लाख, यहाँ तक की वह है। ये रैली सबसे जबरदस्त रैली होगी। आप लोगों ने रोहतक स्थान क्यों चुना इस रैली के लिए? नहीं, हम तो हर साल स्वर्गीय चौधरी देवलाल का जन्मदिन मनाते हैं। हमारा रूटीन में घूमता रहता, कभी हम जींद करते, कभी रोहतक में करते, कभी गुड़गांव करते हैं, कभी कैथल करते हैं, कभी पलवल करते हैं। हमने सारे जिले हम करते हैं। हमें अब ये हमारी 10 में 11 नंबर पाई है। पहले रोहतक में करी थी हमने, वहाँ गवाना जो रोड जाता है वहाँ एक मैदान है, उसमें करी थी हमने। अब रूटीन में यहाँ का फिर नंबर आ गया। क्या इस रैली के जरिए कोई बड़ा संदेश दिया जाएगा प्रदेश के अंदर? संदेश तो अपने आप चला जाएगा। जब 5-7 लाख लोग इकट्ठे होंगे तो संदेश तो, वैसे संदेश तो जिस दिन चुनाव के परिणाम आए कांग्रेस पार्टी हारेगी उस दिन संदेश हो लेता। अगला जो लोगों का विश्वास है वो वैसे तो उड़ा पाई है। क्या जिस तरीके से इस रैली में एक आप लोगों ने कहा कि जो हम पुराने साथी हैं उनको इकट्ठा करेंगे, एक परिवार को इकट्ठा करने की बात उठ रही है कि जो इनेलो का जो पुराना परिवार है उसको इकट्ठा किया जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये परिवार दोबारा से इकट्ठा होगा? परिवार जा तो आप स्वर्गीय चौधरी देवलाल के परिवार की बात करते तो मेरा उसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। पर यहाँ जो कार्यकर्ता थे इनेलो के, वो सब इकट्ठे होने लग रहे हैं। आपने देखा होगा रोजाना ज्वाइनिंग हो रही है, वही आदमी जो इनेलो से चढ़ गए थे। क्या इस रैली के जरिए क्या कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा? इस रैली के जरिए तो जब राजनीति तौर पर बात करा तो सभी को नुकसान होगा। और जो हमारे से जो इनेलो से अलग जो पार्टियां प्रदेश में है उनका सबका सफाया होने जा रहा है। 1987 वाला वो दोहराया जाएगा 29 में। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोगों ने जो रैली है रोहतक रखी है। नहीं, आज जो रैली रख रखी है या स्वर्गीय चौधरी देवलाल के सम्मान है उसमें रख रखी है। आज को चुनाव तो है नहीं, तो उसने पार्टी ने जहां भी अच्छा लगे रूटीन में, आज का हम कुरुक्षेत्र में रख लिया, आज को सैनिक सरकार चली जाएगी, आज हम रोहतक में रखा था 15 का जनाधार 10 हो जाएगा। तो ये तो रूटीन में हम स्वर्गीय चौधरी देवलाल जब राजनीति पार्टी कोई जन्मदिन मनाती है, यहाँ तक ही कहते हैं कि जब सांस भी लेते राजनीति आदमी तो उसका भी मान्य निकाला जाता है। वो जैसा भी सोचे कांग्रेस से वैसा सोच लेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो अभय चौटाला है उनकी छवि ठीक नहीं है, गुस्से वाले व्यक्ति हैं। अभय चौटाला जैसा आदमी इस प्रदेश में राजनीति में है नहीं। मैं एक बार महेंद्रगढ़ साइड में जा रहा था, मेरे पास पशुओं की डेयरी है, तो मैं गाय खरीदने के लिए जा रहा था। इसी यो मौसम था, बाजरे की फसल खड़ी थी, तो वहां खेत में कुआ बोलते हैं, तो वहां 10-5 आदमी हमने खाना भी खाया, इकट्ठे हो गए। वो बोले स्वर्गीय जो आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह, तो उन लोगों ने तारीफ करी। बोले इन आदमियों का जो भी हम काम कहते हैं या तो उसी टाइम कहते भाई काम नहीं होगा, और जहां भर लिया तो काम हो गया।
और जो और नेता प्रदेश के जो नेता बने फिरे हैं या मुख्यमंत्री रह लिए या MP रह लिए, कोई भी है, उन्हें बोला हम गरीब आदमी जमींदार आदमी 2-4 हजार रुपये किराए के लगा दे, काम होना ही नहीं। तो छवि ने कैसे खराब बता दोगे आप? काम कोई आदमी आप मिलकर देखो आप, और आप उसे बातचीत करो, जब आप बताना कैसे आदमी है। अब ऐसे का दुष्प्रचार कराया था कुछ आदमियों ने। ये चौधरी ओम प्रकाश चौड़ला अजय सिंह जेल जाने के बाद ही ये राजनीति में पार्टी इसने स्थापित रखी है। उससे पहले ये पार्टी में ज्यादा काम नहीं करे थे, इसलिए उसके बारे में दुष्प्रचार फैला रखा था लोगों ने, वो गलतफहमी सबकी निकल ली। क्या इस रैली के जो पूरे प्रदेश की नजर इस रैली के ऊपर टिकी हुई, क्या आप इस रैली में क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? तो क्या इस रैली में कुछ बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग भी होंगी? इस रैली में बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे जो आम कार्यकर्ता जो वोटर हैं, वो इनेलो का जो पुराना वोटर था, कार्यकर्ता थे, वो साथ आ जाएंगे और उसे बड़ा धमाका होगा। जो सियासी पार्टी होती है ना, वो जब इकट्ठे होते हैं, अक्षरों की गिनती होती है वहां, कितने लाख लोग इकट्ठे हुए, उसे अपने आप संदेश चला जाता है कि अगला समय किसका आने वाला है। अब तक आप लोगों कितने एरिया को कवर कर चुके हैं रैली के जरिए? यानी क्या बोले आप लोग, जो आपकी रैली होनी है इसके जरिए आप कितने इलाके को कवर कर चुके हैं रैली का निमंत्रण देने के लिए? देखो, जो बड़े लेवल पर है हमारा, राष्ट्रीय लेवल पर तो सारा कर लिया हमने। अपने हल्के का एक एक गांव, वहां जो साथी कार्यकर्ता उनकी ड्यूटी भी लगा दी, उनके साधन भी उन्होंने खुद कर लिए और पूरा हल्का कवर कर लिया हमने। हमारे हल्के में कोई भी, हमारे हल्के से एक बात और बता दूं, हजारों की संख्या में महिला जाएंगी वहां, हजारों की संख्या में। जी आप बताइए, इस रैली के जरिए क्या कुछ संदेश देंगे? हम संदेश देंगे हरियाणा प्रदेश की जनता को ये साबित करने के लिए कि किसान और कमेरे की पार्टी है तो इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है ये। चौधरी देवीलाल की विचारधारा थी जियो और जीने दो। वह हर एक छोटे से छोटे, गरीब से गरीब दुकानदार, व्यापारी या कोई कर्मचारी हो या हाथ का दस्तकार हुआ, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। और उसका अनेक उदाहरण भी है। जैसे कि घुमेती जाति का कोई बच्चा स्कूल में जाता तो उसको 1 रुपया नाम का देना। इस बात को आप गहराई से सोचें। चौधरी देवीलाल की विचारधारा थी कि इस धरती पर जो सबसे निचले दर्जे का मनुष्य है, उसका बच्चा भी शिक्षित हो और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीखे। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो विचारधारा है, वो अपने अधिकारों की और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा संघर्ष करती रही और आगे भी करती रहेगी, और इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तकरीबन 20-25 साल हो गए इनेलो पार्टी सत्ता में नहीं आई है, तो क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है? ये संघर्ष एक जीवन है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो विचारधारा का व्यक्ति है, वो ना तो कभी टूटा है और ना शायद मेरे ख्याल में आगे टूटेगा। वो हमेशा संघर्ष के लिए तत्पर रहेगा। तो लोग कहते हैं कि जो इनेलो का राज था वो क्राइम के लिए जाना जाता है कि उस समय गुंडागर्दी बहुत थी। ये तो एक राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर लाछन लगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज है गुंडागर्दी। आज एक मनीषा बहन का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसकी कोई भी जांच नहीं हुई। हमारा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या हुई, उसकी कोई जांच नहीं हुई। गुंडागर्दी तो ये है, गुंडागर्दी अनेक हैं ऐसी। लोगों से आप 25 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? हम अपील ये कराएंगे हाथ जोड़कर, भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और सतीश बरादी का नेता था, वहाँ सारे साथी पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये अपील कराएंगे हम। तो चलिए दोस्तों, इनेलो पार्टी का यही कहना है कि 25 तारीख को जो इनकी सम्मान दिवस में जो रैली होने जा रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस रैली के जरिए इनेलो पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार भी पाने की कोशिश करेगी।